देखो तुम मुझसे दूर रहो। अम्मी, मैं से अकेले में कोई बात नहीं करूंगी। क्या पता अकेले में मेरा गला दबा दे फिर। या अल्लाह, क्या बोल रही हो मेरी जान? नहीं, तुम दुआ के साथ नहीं जाओगी। ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे यकीन नहीं है इस पर। दुआ, जो भी बोलना है सबके सामने बोलो। और ऐसी कौन सी बात है जो तुम इसके साथ अकेले में करना चाहती हो? पिछली बार इसने गजल को नाक रगड़ने के लिए कहा था। मेरी जूती पे नाक रगड़ो और माफी मांगो मुझसे। पता नहीं इस बार कौन सा ड्रामा करना चाहती है। ड्रामा करना तो आपकी चहीती बहू से ही सीखी हूं। खैर, गजल अगर मुझसे अकेले में बात करेगी तो ही मैं कोई फैसला लूंगी। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हैदर डिजाइन्स ब्राइडल फैशन वीक का हिस्सा बने ना बने, ओपनिंग करे या ना करे। पर मैं गजल से बात किए बिना कोई फैसला नहीं लेने वाली। बाकी आप सब सोच लीजिए। दुआ, मेरी बात सुनो। दुआ, दुआ जो कुछ कर रही है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जानना पड़ेगा क्या चल रहा है दुआ के दिमाग में। क्या करूं, आप कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं हो पाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो मेरा? जाओ, जाके दुआ से बात करो। हैदर डिजाइन्स की मदद करना चाहती हो ना, हिस्सा बनना चाहती हो, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी क्या बात कर देगी जो तुम इतना डरती जा रही हो? देखो, दुआ के बगैर हैदर डिजाइन्स में कोई प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी बना सकता, समझी तुम? जाओ, उसे कन्विंस करो। गजल, जाओ और खाली हाथ मत वापस आना। पता नहीं अब ये दुआ मुझसे क्या करवाने वाली है। अब समझी। मगर बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर गजल ने रूहान को सच नहीं बताया तो तू उस बला को कैसे मजबूर करेगी? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादी अम्मी। मैंने उसे पहले भी धूल चटाई है, इस बार भी मैं उसे हरा दूंगी। याद कीजिए जब पुलिस आई थी कैसे मैंने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दुआ जेल नहीं जाएगी। दुआ ने मेरे साथ मारपीट की ही नहीं है। वो तो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और इसीलिए जख्मी हो गई। इस बार भी मैं ही जीतूंगी। मैं उस गजल को रूहान के सामने हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर दूंगी। 100 शैतान मरे होंगे तब जाके एक ऐसी बला पैदा हुई। दुआ, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। करेगी दादी अम्मी, करेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे करवाऊंगी। नहीं नहीं, हैदर उससे करवाएंगे। मैं उसे रूहान को सब सच बताने पे मजबूर कर दूंगी। आप फिलहाल यहाँ से जाइए। अगर उसने हमारी बातें सुन ली ना तो हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। ठीक है। मनहूस। कौन सा नया नाटक कर रही हो तुम? क्या बात करनी है तुम्हें अकेले में? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने कौन सा गुनाह किया? मैं तो बस सबका भला ही चाहती हूँ। और तुम जानती हो ना हैदर फैशन वीक की वजह से कितना परेशान है, और हैदर डिजाइन्स को ब्राइडल फैशन वीक की ओपनिंग एक्ट करना कितना जरूरी है। अगर तुमने मुझे हैदर डिजाइन्स के लिए काम करने के लिए नहीं मनाया, नहीं राजी किया, तो हैदर तुमसे कितना नाराज हो जाएंगे। वैसे तुम उनकी नजरों में कितनी गिरी हुई हो, तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। और अगर ऐसा हुआ तो सोचो, तुम्हारा तो अल्लाह ही मालिक है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, जिन हालात में हमारा निकाह हुआ है
उसमें जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसके अलावा मेरे पास देने के लिए और कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने हक का वास्ता देकर दुआ का हक उससे छीनोगी तो मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। तो मान जाओ ना, इतना क्यों एंट्री हो? ऐसे कैसे मान जाऊं गजल बेगम? तो तुम मुझसे क्या करवाओगी? नाक तो रगड़वा दी। इस बार हाँ, इस बार तुम जाके रूहान के सामने अपनी हकीकत कबूल कर लो। रूहान को सब बता दो ताकि वो तुम्हारे फंसाए हुए जाल से निकल सके। इधर रूहान तुम्हारे साए से आजाद होगा और उधर मैं हैदर डिजाइन्स के लिए काम करना शुरू कर दूंगी। कितना आसान है ना? एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, पागल हो गई हो तुम? कौन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, तो फिर जाओ हंसते हंसते हैदर डिजाइन्स की बर्बादी का इल्जाम अपने सर पे ले लो। एक बार तो हैदर तुम्हें पलंग से लात मार के फेंक चुके हैं। तुमसे मोहब्बत करती हूं। और इस बार हैदर तुम्हें सीधा तुम्हें छत से फेंकेंगे। क्योंकि हैदर डिजाइन्स की बर्बादी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे डराकर मजबूर नहीं कर सकती। मैं गजल हूँ, गजल। मैं गजल हूँ, गजल। गजल नहीं, बेशरम हूँ। मेरे शौहर को जज्बातों के जाल में खुद फंसाती हो, पूरे घर को अपने नकली आंसू से बहकाती हो, झूठ बोलती हो, मेरे घर पे कब्जा करती हो और मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूं। तुम जैसी औरत के साथ तो मैं जितना बुरा करूं ना, वो भी कम है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। चुपचाप से जाके रूहान को अपनी हकीकत बता दो। बता दो उसे कि तुम इस घर को बर्बाद करने के लिए आई हो। सारा सच बता दो, कुछ भी मत छुपाना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो बुरा अंजाम मैं नहीं बल्कि हैदर करेंगे। इस कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। ना आगे जा सकती, ना पीछे हट सकती, ना रूहान को सच्चाई बता सकती और ना हैदर को मायूस कर सकती। अब क्या करूं, क्या करूं? अगर रूहान के सामने जुबान खोली तो वो तो मुझे जान से मार देगा। अब सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है गजल।